नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस जो समय का बोध कराता है उसे हम लोग टेंस बोलते हैं। किसे कहते हैं? जो समय का बोध कराता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। यह तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा और इसके 4 प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग हमारा भी वीडियो देख रहे हैं और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो अभी समय जो चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी को बोल देंगे प्रेजेंट टेंस। यह सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम दूसरे और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। ये हो गया पहला टेंस का 2 प्रकार, उसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। और दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको और 2 अलग नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा होता है इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यह इसका दूसरा नाम हुआ। और तीसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यह इसका तीसरा नाम है। अब आते हैं 3 नंबर पर। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। और चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी कोई दूसरा नाम नहीं होता है। तो समझ में आ गया। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। अब मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। तो देखिए, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, पास्ट टेंस किसे कहेंगे? जो समय हमारा बीत गया हुआ है, जो मैंने पिछले होने वाले समय में हमने उसको खो दिया है, उसी को बोलेंगे पास्ट, यानी बीता हुआ काल, बीता हुआ समय को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होता है। पास्ट टेंस जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, जैसे मैंने इसके पहले बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसी तरह से होता है सिंपल पास्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हो गया, इसी का यह दूसरा नाम है। और दूसरा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे और 2 और अलग नाम से जानते हैं। तो पहला इसका दूसरा हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यह एक ही टेंस का 2 और अलग नाम है। और तीसरा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका यह तीसरा नाम है और इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। और चौथा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह इसका चौथा नाम है और इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। तो यह हो गया। अब मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों इससे और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए, अब मैं आप सबको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अब फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो हमारा समय अभी नहीं आया है, जो आने वाला है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यह 4 प्रकार के होता है। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला इसका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा इसी का अलग नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यह इसका दूसरा नाम है। और दूसरा टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी को और 2 दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम हुआ। और इसको और तीसरे नाम से भी जानते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, यह इसका तीसरा नाम हुआ। और इसका तीसरा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह इसका चौथा नाम है, लेकिन इसका दूसरा कोई नाम नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं टेंस। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं
और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही टेंस से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।